आज हर कोई चाहता है कंप्यूटर पे जॉब करे, बट कंप्यूटर पे जॉब करने के लिए टाइपिंग ज़्यादा ही मायने रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से टाइपिंग करते हैं, जिसके कारण उसका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाता है। बट यहाँ पे हम आपको बताएंगे 10 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप अपना टाइपिंग स्पीड बहुत ही स्पीड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं और सही सही टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे 10 ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप अपने टाइपिंग को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइपिंग करने का 10 ऐसे तरीका जिसके माध्यम से आप अपने टाइपिंग को स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हाँ, यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला तरीका देखते हैं, जैसा कि फिंगर रखने का प्रैक्टिस। यदि आप टाइपिंग जो करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन भूमिका रखता है फिंगर रखने का प्रैक्टिस। जैसे होम की पे रखना है, उसके बाद अपर की पे रखना है, लोअर की पे रखना है, किस प्रकार से रखा जाता है ये पूरा आपका टाइपिंग रखने का जो तरीका मालूम होना चाहिए। किस प्रकार से फिंगर रखा जाता है और किस प्रकार से टाइप किया जाता है, और शिफ्ट की का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कंट्रोल की का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये पूरा प्रैक्टिस, ये पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए और इसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए किस प्रकार से जो फिंगर रखा जाता है टाइपिंग करने के लिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हुए हैं। वहाँ जाकर आप उसके बारे में देख सकते हैं जो किस प्रकार से जो होम रो पे फिंगर रखा जाता है, अपर रो, शिफ्ट की का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और यदि आपका जो कीबोर्ड है जिसमें 2 कंट्रोल है, 2 शिफ्ट है, 2 अल्ट है, तो उस सब का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये पूरे विस्तार से हम बता दिए हुए एक वीडियो में, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और साथ ही हिंदी में भी किस प्रकार से टाइपिंग किया जाता है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हुए, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा जो किस प्रकार से टाइपिंग किया जाता है उसका पूरा तरीका क्या है। तो पहला रूल्स में हम देखें, जो फिंगर को रखना है बहुत ही अच्छे तरीका से, जिसके माध्यम से हम फिंगर पे किस पे, होम पे रखना है, अपर पे रखना है, लोअर पे रखना है, ये पूरी जानकारी को जानना है। रूल्स नंबर 2, जिसमें कि हम लोग यदि टाइपिंग करते हैं किसी भी चीज़ को तो एक मने मने बोलना भी होता है, मन में बोलना, जिसको हम लोग कहते हैं मने मने बोलना। ठीक है, यदि आप टाइपिंग भी किसी भी प्रकार के करते हैं तो टाइपिंग करते हैं तो आपको मन में बोलना भी पड़ेगा। सब कॉन्शियस माइंड होता है जो आपका उस पर ध्यान रखता है। तो रूल्स नंबर 2 में आप टाइपिंग जो करते हैं उसको मन में आपको बोलना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो टाइपिंग करते वक्त आपका नाखून बड़े बड़े नहीं होना चाहिए। यदि आपका नाखून बड़े बड़े है तो उसको तो सबसे पहले आप काट लीजिए। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा नाखून जो रहेगा तो जिसके कारण आपका टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सेकेंड में हम लोग क्या देखें कि आपका जो टाइपिंग करना है तो मन में बोलना भी है और उसके बाद नाखून भी बड़े बड़े नहीं रखना है। रूल्स नंबर 3, यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट भी आपको याद रखना होगा। जैसे आपका शॉर्टकट के माध्यम से बहुत ऐसा चीज़ लिखाता है। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको शॉर्टकट याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार के टाइप कर सकते हैं। तो रूल्स नंबर 3 में क्या हम लोग जाने हैं कि शॉर्टकट भी आपको याद रखना है। रूल्स नंबर 4, यदि आप किसी प्रकार के टाइपिंग करते हैं, या हिंदी टाइपिंग करते हैं या इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, कहीं भी कंपनी में आप जाते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो डाटा दे दिया जाता है, नंबरिंग में डाटा दे दिया जाता है, उस वक्त क्या होता है आपको जो नंबरिंग की पे प्रैक्टिस नहीं रहता है, जिसके कारण भी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, फास्ट बोले तो फास्ट काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको नंबरिंग की पे भी पकड़ रखना चाहिए, जिसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप नंबरिंग की पे किस प्रकार से टाइप किया जाता है जो वो भी हम एक बनाए हुए वीडियो, आप पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो रूल्स नंबर 4 में क्या देखें कि नंबरिंग की पे फिंगर सही से रखना चाहिए। रूल्स नंबर 5, यदि आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आप किसी प्रकार के जो टाइम देखने के लिए घड़ी या मोबाइल टाइमर वगैरह लगा लीजिए, जिसके कारण आप फास्ट टाइपिंग कर पाइएगा। या फिर आप किसी प्रकार के जो वेबसाइट सब होता है, ठीक है, टाइपिंग गेम, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे आप कर सकते हैं एक अच्छे तरीका से।
और उसके बाद यदि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो टाइपिंग मास्टर करके एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें एक अच्छा तरीका से गेम बाय गेम दिया हुआ है, पहले रो को करना है, कॉलम के करना है, 2 को प्रैक्टिस करना है, उसमें टाइमिंग भी दिया हुआ है, स्पीड भी बताता है। तो वो टाइपिंग मास्टर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर भी जाके आप इंस्टॉल करके और उसमें आप टाइप कर सकते हैं। रूल्स नंबर 6, जैसा कि टाइपिंग करने के लिए बैठे कैसे। देखिए, टाइपिंग सीखने के लिए बैठना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यदि आप बैठते हैं और बैठते अगर स्ट्रेट में नहीं बैठते हैं, सीधा नहीं बैठते हैं, फिर आपका टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो टाइपिंग आपको बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेट में भी बैठना ज़रूरी है, सीधे में आपको बैठना ज़रूरी है और आपका कंप्यूटर और आँख के बीच की दूरी अप्रॉक्स 30 से 35 या 40 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। और याद रखिएगा, आप अपने कंप्यूटर में ब्राइटनेस आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रखिए, ठीक है। नहीं ज़्यादा रखिए, नहीं कम रखिए, न कि इतना ज़्यादा रख दिए कि आंख दर्द करने लगा, न इतना कम रख दिए जो देखने में ही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। ऐसा रखिए कि नहीं आंख पे प्रॉब्लम हो और दिखाई भी सही हो। रूल्स नंबर 7, यदि आप टाइपिंग कर चुके हैं तो उसके बाद एक हम आपको सेंटेंस देते हैं, उसको अगर कीजिएगा टाइपिंग तो आपका टाइपिंग स्पीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें A to Z ABCD का पूरा लेटर इसमें दिया गया है। इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग करने के बाद। तो वो वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो इसको यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका A to Z सभी का सभी लेटर है जो इसमें दिया गया है, ठीक। ये पूरा का पूरा आपका है जो लेटर आया हुआ है, तो इसमें पूरा का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसको ही रोज है जो 100 बार, 200 बार, 500 बार लिखिए, ठीक है। अगर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार की अगर टाइपिंग गेम वगैरह पे नहीं करना चाहते तो इससे भी कर सकते हैं। रूल्स नंबर 8, यदि आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आप ज़्यादा जोर से टाइपिंग ना करें और फ्रस्ट्रेट होकर भी टाइपिंग ना करें कि यदि हम हाली टाइपिंग करेंगे तो मेरा है जो टाइपिंग फास्ट हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल माइंड में टाइपिंग करना होगा, ठीक। और बस पहले धीरे धीरे टाइपिंग कीजिए और याद रखिएगा कि कभी गलती न लिखिए, ठीक है। आप धीरे धीरे ही लिखिए और गलती न लिखिए। रूल्स नंबर 9, यदि आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय अगल बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है उससे बार बार आप बात न करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उधर चला जाता है जिससे आप बात करते हैं, तो इस वक्त आपका टाइपिंग भी फास्ट नहीं हो पाता है। हाँ, यदि आपका टाइपिंग आ गया, अगर फास्ट हो गया है तो फिर आप कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुरुआत दौर में आप ना करें। रूल्स नंबर 10 और आखिरी, यदि आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय आप वार्निंग स्क्रीन पे देखें, बार बार कीबोर्ड पे ना देखें और उसी टाइपिंग उसी उंगली से करें जिस उंगली से आपको प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि अभी इस उंगली से प्रेस कर देते हैं, फिर इस उंगली से प्रेस कर देते, फिर इस उंगली से प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार से आपको प्रेस नहीं करना है। तो रूल्स नंबर 10 में हम लोग देखें कि टाइपिंग करते समय आपको सिर्फ उसी उंगली का उपयोग करना है और कीबोर्ड पे बार बार न देखना है। और इस प्रकार से 10 रूल्स यदि आप फॉलो कीजिए तो आपका टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, न बढ़ने का सवाल ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।